नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और प्रदेश के सभी विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। नए हो तो नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती है, चाहे पशु परिचर भर्ती है, इसकी तैयारी आप घर बैठे यदि निःशुल्क करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में, तो स्टडी एग्जाम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और स्टडी एग्जाम एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर ले, ताकि आपको इस भर्ती से संबंधित जितनी भी जानकारी है, महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी है, वो मिलती रहे। साथियों, रण का आगाज हो चुका है, शंख फूंका जा चुका है, मैदान आपके सामने खुला पड़ा है। वक्त आ चुका है अपने माता पिता का सपना है वो साकार करने का। जी हाँ साथियों, आप सभी को पता है जनवरी यानी 10 जनवरी 2024 न्यू ईयर नए वर्ष में पशु परिचर भर्ती के फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं। और इसके जो आपकी परीक्षा होगी वो मार्च अप्रैल में आपकी परीक्षा है वो करवाई जाएगी। तो राजस्थान में 6000 पदों पर 10वीं पास युवाओं के लिए बहुत बड़ी भर्ती है। तो क्यों ना इसका पूरा फायदा उठाया जाए। बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि सर इसका सिलेबस पूरा ही गड़बड़ाया हुआ है, बहुत जगह से कोर्स ले लिया, देख लिया, बहुत सारी किताबें लाके देख ली, समझ में नहीं आ रहा कि सिस्टम क्या है। नई भर्ती है, नया सिलेबस है, नया सिस्टम है। एक बार जब इसका पेपर होगा तो उसके बाद ही चीजें समझ में आएगी कि भाई कैसा हुआ, कहां से सवाल आए, क्या सिलेबस है, क्या कौन से टॉपिक है। लेकिन मैं आपके लिए आज एक सही सटीक सिलेबस लेकर आया हूं। इस वीडियो को क्लास को पूरा देखें ताकि आपको इसका सिलेबस समझ में आ सके कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक इसमें आपके शामिल है। विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है कि सर सिलेबस क्या है, क्या सवाल पूछे जाएंगे, कहाँ से पढ़ें और इस किस प्रकार से पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि पहली बार भर्ती आई है, 6000 पद बहुत ज़्यादा पद है। आप ऐसा मत सोचना कि कम पद है। और 6000 युवा जो तैयारी करेंगे सीरियस होकर, जो जुड़े रहेंगे। कुछ साथी बोल रहे हैं कमेंट करके कि सर आप YouTube पे क्लासेस स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो। तो आप निश्चित रहें, कल से आपकी नियमित क्लासेस चलेगी, बिल्कुल निःशुल्क और फ्री चलेगी, बहुत ही शानदार तरीके से। जिस तरह हमने एक राजस्थान प्रदेश में एक रिकॉर्ड कायम किया था, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में सबसे ज्यादा यहाँ पर चांस से सिपाही बनकर गए थे, उसी प्रकार से इसमें भी एक पूरा जोश और जुनून के साथ हमारी टीम लग चुकी है। तो आप भी तैयार हो जाएं साथियों। आज कुछ चर्चा करेंगे हम सिलेबस पर, किस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्या क्या इसमें रहेगा। सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें दो भाग है, भाग ए और भाग बी, दो पार्ट है। जिसमें भाग ए में 105 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे भाई? 105 सवाल आएंगे, जिसमें कुल 105 नंबरों के होंगे। अंक कितने होंगे? 105, यानी प्रत्येक सवाल एक नंबर का होगा। हाँ। दूसरी बात करूं भाग बी की, तो इसमें टोटल प्रश्न होंगे 45 यानी 45 सवाल, और नंबर कितने हो गए? 45। कुल प्रश्न आएंगे पेपर में 150 और अंक 150, यानी 150 प्रश्न और 150 नंबरों का आपका पेपर होगा, सभी को पता है। और आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का। दूसरी बात, पाठ्यक्रम के अनुसार सामान्य अंक वाले बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 150 प्रश्न होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सवाल होंगे। ऊपर प्रश्न दिया हुआ रहेगा, नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें आपको गोला भरना है, ठीक है। लेकिन इस बार ध्यान रख लेना, सिस्टम बदल चुका है। आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। गुरुजी 4 ऑप्शन में हालत खराब हो जाती, अब 5 ऑप्शन में वहां को कहीं हुई। तो आपको मान लो किसी सवाल का उत्तर नहीं आ रहा है, तो आपको पांचवा जो 5 नंबर का गोला है वो आपको भरना है। यदि उसको नहीं भरा तो 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे, ये ध्यान रख लेना। इसलिए उस गोले को भरना जरूरी है। यह सिस्टम लागू हुआ है भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए। क्योंकि पहले क्या होता था, कांग्रेस की सरकार में पैसा देकर पहले लोग वो मार्कशीट खाली छोड़कर आ जाते, कुछ भरते ही नहीं परीक्षा में। बाद में लोग पैसे देकर बाद में भरवा लेते और नौकरी लग गए। बहुत सारे ऐसे लोग बैठे, हम जब सरकारी ऑफिस में, सरकारी कार्यालय में, सरकारी कोई भी संस्थान है वहां पर काम करवाने जाते हैं, तो वहां पर अधिकारी सही ढंग से काम ही नहीं कर पाते। कई दिनों तक हमें वेटिंग में रहना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है, क्योंकि वे सब झोला छाप है, वो मार्कशीट फर्जी भर के सारे नौकरी लगे हुए बैठे हैं। तो वहां पर पता चल जाता है कौन सा अधिकारी किस लेवल का है। दूसरी बात, अधिकतम पूर्णांक 150 अंक के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक दिया जाएगा। यदि आपका उत्तर सही है तो 1 नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। आंसर नहीं आ रहा है तो आपको खाली नहीं छोड़ना है, इस बार 5 नंबर गोला भरना है, ये ध्यान रख लेना भाई। वो मैं बाद में और बता दूंगा। प्रत्येक गलत उत्तर, यदि आप गलत उत्तर भरते हो तो 1/4 अंक काटा जाएगा,
1/4 नेगेटिव मार्किंग माइनस मार्किंग है। प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना जरूरी अनिवार्य है। दोनों भाग में दोनों पार्ट में 40% नंबर आना जरूरी है, तभी आप पास माने जाओगे, नहीं तो फेल हो जाओगे। इसलिए 40% नंबर लाना जरूरी है। हाँ, ठीक है। और पेपर आपका सेकेंडरी लेवल का होगा, केवल 10वीं लेवल की परीक्षा होगी। अब गुरुजी क्या क्या आएगा, सिलेबस क्या है, वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं सिलेबस पर। पहला ए पार्ट है जिसमें मैंने अभी बात की थी आप सभी के सामने, जिसमें टोटल 105 सवाल आएंगे और 105 नंबर का है, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान आएगा। राजस्थान का सामान्य ज्ञान जिसमें आपकी देखो, इसमें देखो क्या क्या है। एक तो गणित आएगी। अब बहुत साथी साथी बोल रहे हैं कि सर हमें गणित आती नहीं है। कुछ साथी मुझे बोल रहे हैं कि सर यदि मैं ये गणित वाला पार्ट छोड़ दूं, पढ़ूं ही नहीं गणित, तो क्या मैं नौकरी लग जाऊंगा क्या? ये तो भाई पेपर के लेवल पर है। पहली बात मैं ये बता दूं कि जो आपका पेपर का लेवल आएगा वो हार्ड नहीं आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर कहां से पढ़ूं, वो किताबें पढ़ लूं। अरे 10वीं लेवल का पेपर है, पेपर पहली बात तो हार्ड नहीं आएगा, बिल्कुल मीडियम लेवल का या इजी आएगा। इतना इजी आएगा तो उसमें भी कुछ सवाल आएंगे जो थोड़े हार्ड होंगे आपके लिए, लेकिन ठीक ठाक ही आएगा, हार्ड नहीं आएगा। ज्यादा गहराई में उतना सोचने की, पढ़ने की, उतनी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है जीवड़ा। गणित आएगी 10वीं तक, कक्षा 10 तक, यानी बिल्कुल बेसिक गणित आएगी। जोड़ बाकी गुणा भाग से रिलेटेड जितने भी सवाल है वो आगे हम गणित में क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो हम अलग से टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। वो टॉपिक आप पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर मैं छोड़ दूं क्या गणित को, मुझे गणित आती नहीं है, मैं आर्ट्स का विद्यार्थी हूं। तो आपको बोल दूं कि गणित छोड़ना नहीं है। आप बेसिक 5-10 दो प्रश्नावलियां हैं मैं बताऊंगा, वो आप पढ़ लेना, सीख लेना, आपका गणित में एक नंबर भी नहीं कटेगा। 105 सवाल आएंगे जिसमें गणित के 10 सवाल तो आपको आएंगे आएंगे, ये तय है। 10 से 20 सवाल आपके गणित के आ सकते हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा पढ़ना जरूरी है, छोड़ना मत। लेकिन एक बार आप पढ़ लेना, मैं बता दूंगा आपको तरीका, 1 2 3 बार पढ़ना, आपको आराम से कर लोगे। सामान्य अध्ययन, ठीक है। इसके अलावा भूगोल, ये राजस्थान का आएगा, ध्यान रख लेना। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला और संस्कृति, ये राजस्थान जीके में है, ये चीजें आएगी। और गुरुजी करंट जीके आएगा क्या? अरे राजस्थान पशु परिसर की पड़ती है जो एलएसए होते हैं, अरे जो वो सहायक होते हैं, वेटनरी जो डॉक्टर होते हैं जो वेटनरी करके लगते हैं, उनके नीचे आपको काम करना है उनके नीचे। तो इसमें देखो राजस्थान का जो करंट जीके है वो आएगा। अब गुरुजी करंट जीके राजस्थान का, हाँ, क्या क्या पूछा जाएगा? सबसे बड़े जो सवाल आपको यहाँ पूछे जाएंगे वो जो पशु है हमारे, क्योंकि पशु परिचर की बढ़ती है, तो इसमें निश्चित तौर से पशु से संबंधित जितने भी पशु है, अरे गाय भैंस बकरी लल्डी जितनी भी आपके है, सगड़ा के बारे में सवाल पूछा जाए। जितने भी पशु है, मैं एक दिन क्लास लूंगा, जितने पशु है उन पशुओं के बारे में आपको बताऊंगा, उनकी नस्लों के बारे में बताऊंगा, कौन से पशु किस जिले में ज्यादा है ये भी सवाल पूछे जाएंगे, किसमें कम है उनके लिए क्या क्या चीजें हैं, वो सारी डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। देखो करंट जी के राजस्थान का आएगा, जिसमें जितनी भी राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं जो पशुओं से रिलेटेड है, सरकार बहुत सारी योजना निकालती है, पशुओं के लिए बीमा भी किया जाता है, तो वो सारी चीजें हम उसमें कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो विज्ञान, जनरल साइंस आएगी भाई, ये तय है। जनरल साइंस, कुछ विद्यार्थी डर रहे हैं कि सर इसका क्या करें, तो ज्यादा घबराना नहीं, जनरल साइंस भी पूछी जाएगी, बहुत काफी अच्छे सवाल आएंगे, बिल्कुल बेसिक आएंगे, कोई हार्ड लेवल के कुछ नहीं आएंगे। है ल्यूसेंट की किताब जो भी है, जनरल साइंस एक बार आप पढ़ लें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपके हैं भाग 105 नंबर। गुरुजी मुझे जीके आता है राजस्थान का, मैं पढ़ लूंगा। करंट जीके भी, करंट जीके का क्या करें, तो इसके लिए मैं यूट्यूब चैनल पर सुबह 10 मिनट की डेली क्लास डालूंगा। सुबह 10 मिनट की डेली आपको करंट जीके की क्लास मिलेगी राजस्थान की, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अब देखो आपकी 2024 में भर्ती होगी, तो करंट जीके आपका पूछा जाएगा। जो नया राजस्थान में चुनाव हुए हैं, आपको पता है नई सरकार बनी है नए जो मुख्यमंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में पूछे जाएंगे, उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, क्या है, या नया मंत्रिमंडल बनेगा उसमें कौन कौन से मंत्री है, किसका किस विधानसभा संबंध है, जो योजनाएं हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। ये तो आपको पूछी जाएगी, आप देख लेना, ठीक है। अब देखो आगे मैं बात करता हूँ भाग बे की। भाग बे में 45 प्रश्न है और 45 नंबर है। ये यहाँ पर वो तो पहला पार्ट तो सभी कवर कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे, पता है, लेकिन इस पार्ट का किसी भी मास्टर को कोई यहाँ पर चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं गारंटी लेता हूँ कि 45 में से 40 नंबर आप लेके आ जाओगे, मेरा ये पढ़ लो, तो वो मास्टर आपको मूर्ख बना रहा है। किसी को भी नहीं पता कि भाई यहाँ से क्या आएगा है, लेकिन जो सिलेबस है वो हमें पता है कि क्या क्या पूछा जाएगा। जो विभाग के अधिकारी है, जो इससे जुड़े हुए हैं, जो इसके टीचर है, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, जिसका ये सब्जेक्ट है, उनसे हमने डिस्कस किया,
काफ़ी यहाँ पर जानकारी बहुत सटीक पाई गई, तो उसके ऊपर मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। यहाँ से आप पढ़ लेना, बहुत अच्छा आप करके आओगे स्कोर यहाँ पर, क्योंकि ये वो भाग है जहाँ से आप लीड लोगे, बाकी लड़कों से आप आगे निकल जाओगे। ये यहाँ पर काफ़ी मैटर करेगा। 45 नंबर देखो, पहला इसमें है पशुपालन से संबंधित सामान्य ज्ञान। पशु से संबंधित जितना भी सामान्य ज्ञान है, जानकारी, वो आपको होनी ही चाहिए। दूसरी बात, जो प्रमुख पशुओं की जो नस्लें हैं, जितनी भी पशुओं की नस्लें हैं, सारी की सारी नस्लों का आपको नॉलेज होना ही चाहिए। यहाँ से 2 से 3 सवाल 100% आएंगे। पशुओं की जो पशुओं की जो नस्लें हैं, कि कौन सा ये नस्ल कौन से पशु की है, यह नस्ल कौन से पशु की नहीं है, तो ऐसे ऑप्शन में सवाल बहुत सारे आपको मिलेंगे, तो वो आपको राइट करके आना है। कृत्रिम जो गर्भाधान की विधि आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है कृत्रिम रूप से, तो वो उसके बारे में पूछा जाएगा। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले किस पर किया गया इसका प्रयोग, उसका संकर जो प्रजनन होता है, ये भी इससे संबंधित बहुत सारी सवाल है पूछे जाएंगे। बाध्याकरण है, इसके अलावा दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रावण कला, दूध, जब दूध निकालते हैं तो इसकी बहुत सारी कलाएं होती है, ये इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्यों आप पशु परिचर बनने जा रहे हो। तो दूध जो निकालते हैं उसकी बहुत सारी आजकल मशीनों से भी निकाला जा रहा है, हाथ से भी निकालते हैं, तो उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे पशुओं पर साइड इफेक्ट भी पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला, स्वच्छ दूध उत्पादन। स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे हो है, इस पशु या ज़्यादा दूध उत्पादन के लिए क्या करना चाहिए, पशु को क्या क्या प्रोडक्ट देने चाहिए, कौन सी खल देनी चाहिए पशु को, क्या क्या कौन सा चारा कैसा देना चाहिए, पशु बीमार हो जाता है तो उसको कौन सी दवा देनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको भाई पता होनी चाहिए। ठीक है। पशु व कुक्कुट प्रबंधन, पशुओं का सही ढंग से प्रबंधन कैसे करें, कैसा उनका बाड़ा होना चाहिए, उसमें क्या क्या सुविधा होनी चाहिए पशुओं के लिए, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैविक अपशिष्टों का निस्तारण कैसे करें, जैविक जो अपशिष्ट होते हैं, आपको पता है कि जब एक पशु होता है वो जन्म कैसे लेता है, कितना समय लगता है, गर्भाधान का समय क्या होता है, उसके बाद में वो पशु जब छोटा रहता है, बच्चा रहता है, तो उसको क्या पिलाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, उसका सही उपचार कैसे करना चाहिए। इसके अलावा जो अपशिष्ट होते हैं पशु के गोबर वगैरह, उनका कैसे उपयोग करें, उनका क्या क्या हो सकता है, पशु के लिए बहुत सारी चीज़ें, पशु बीमार हो जाता है उसको कौन सी दवा खिलानी है, ये सारी चीज़ें पूछे। एक देखो संतुलित पशु आहार, पशुओं को कौन सा आहार देना चाहिए, संतुलित आहार कौन कौन सा होता है, अलग अलग पशुओं के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। चारा, फसलें और चारागाह, चारा है जो पशुओं के लिए, जो फसलें होती है, चारागाह होता है, उनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। पशुओं का, पशु में जो प्रजनन होता है उनके बारे में। इसके अलावा स्वस्थ और बीमार जो पशु है उनकी पहचान कैसे करोगे आप। मान लो आप पशु परिचर हो, आपकी ड्यूटी लगाई गई, आपको किसी गौशाला में भेजा गया कि भाई वहां से पता करके आओ कितने पशु बीमार चल रहे हैं, कौन सी बीमारी है पशु में, किस प्रकार की समस्या है, तो आप सही और बीमार पशु की पहचान कैसे करोगे, वो उसका तरीका आपको आना चाहिए, तो उनसे संबंधित सवाल हमें पूछे जाएंगे। पशुओं में देखो टीकाकरण, आपको पता है अलग अलग प्रकार की बीमारियां आती है। अभी गायों में आप सभी को पता है पहले बहुत ज्यादा बीमारी आई थी भयंकर तरीके से, तो पशु में अलग अलग प्रकार के समय समय पर टीकाकरण होता है, टीके लगाए जाते हैं। तो पशु में टीकाकरण, इसके बारे में आपको टीकाकरण के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कौन सा टीका कब लगाना है। पशु में पशुधन में प्रसार, पशुधन की संख्या आपको पता है कि धीरे धीरे राजस्थान प्रदेश में कम होती जा रही है, भारत में भी पशुओं की संख्या धीरे धीरे, पशुओं की संख्या में गिरावट होती जा रही है, तो उसकी संख्या को बढ़ाना कैसे है, उसके लिए आप कैसे काम करोगे, तो इसीलिए आपको भर्ती किया जा रही है, वैकेंसी निकाली है, क्योंकि पशुओं की संख्या कम हो रही है, उनको बढ़ाने के लिए आपको नौकरी लगाया जा रहा है, उनकी देखभाल के लिए, ताकि पशु स्वस्थ रहे, ठीक रहे। पशुओं का स्वास्थ्य, ऊन, पशुओं से आपको पता है भेड़ वगैरह से जो ऊन मिलती है, मांस, दूध मिलता है, अंडे मिलते हैं, तो इन सब के बारे में आपको पूछा जाएगा। देश व राज्य में उत्पादन राज्य, कि सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन वाला देश कौन सा है, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन वाला सॉरी राज्य कौन सा है, राजस्थान में जिला कौन सा है, कौन सा पशु कितना दूध देता है, किस पशु की कितनी आयु होती है, पशु की आयु भी होती है अलग अलग उम्र, वो भी आपको पूछी जाएगी कि किस पशु की कितनी उम्र है, क्या है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। प्रति व्यक्ति दूध, प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति को कितना दूध चाहिए, आपको पता है कि मांस, अंडों की उत्पादकता, ऊन कतरना, आपको पता है कि भेड़ वगैरह होती है, बकरियां, उनकी ऊन कतरते हैं, काटते हैं। बाहर डोने वाले जो पशु होते हैं, बाहर जैसे ऊंट हो गया, खच्चर है, गधा है, तो उनके बारे में भी आपको सवाल है वो पूछे जाएंगे। चलो, वर्मी कंपोस्ट खाद, जो खाद होती है उसके बारे में। चमड़े व हड्डियों का उपयोग, पशु की उम्र ज्ञात करना, ये बहुत शानदार सवाल, यहाँ से एक सवाल 100, एक या दो सवाल पूछे जाएंगे। पशु की उम्र कैसे ज्ञात करते हैं, कितनी उम्र होती है। पशु, पशु का देखो बीमा होता है, पशु बीमा,
सरकार करती है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो पशुओं का बीमा करती है। पशु को बीमार होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका फायदा मिलता है। तो पशु बीमा है, कौन कौन सी योजना है, कौन कौन से बीमा होते हैं, वो आपको पूछे जाएंगे। पॉलीथीन पर्यावरण को हानि किस प्रकार से पशुओं के कारण पहुंच रही है, किस प्रकार से लाभ हो रहा है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जो पॉलीथीन की थैलियां वगैरह पड़ी रहती है, पशु उनको खा लेते हैं, गाय वगैरह भैंस वगैरह, तो उससे उनको क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है। पशुओं का करिए विक्रिय, पशुओं के कौन कौन से मेले हैं। एक देखो पशु मेले, राजस्थान में ही सबसे ज्यादा पशुओं के मेले लगते हैं। राजस्थान में जो जिला है वो नागौर जिला है, जहां पर सबसे ज्यादा पशु मेले लगते हैं। तो उन पशु मेले से संबंधित एक सवाल यहाँ से पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा पशुओं को बेचना और खरीदना, वो भी किस प्रकार से, कौन सा पशु कौन से पशु मेले सबसे ज्यादा बिकता है, क्या उनकी क्या किस प्रकार से खरीदते हैं, क्या बेचते हैं, क्या सब कुछ है। पशु गणनाएं जो की जाती है वो कब की जाती है, कितने समय में पशु गणना की जाती है। पशु गणना जो टॉपिक है, अभी राजस्थान में कौन सी पशु गणना हुई थी पहले 2019 में, बताओ। पहली डिजिटल पशु गणना थी। तो ऐसे इससे पशु गणना का मेरा एक वीडियो पड़ा है, वो देख लेना, आपका वहां से काम हो जाएगा। एक या दो नंबर वहां से आप निकाल लोगे, 45 में से एक एक नंबर गिन गिन कर निकालना है। यहाँ से चुन चुन कर एक एक नंबर यहाँ से निकालना पड़ेगा हमें। गौशाला देखो, पशुओं के रखरखाव के लिए गौशाला बनाई गई है, गायों के लिए विशेष तौर से। तो इन गौशाला से संबंधित सवाल आपको पूछे जाएंगे। ठीक है। साफ सफाई पशुओं की किस प्रकार से रखते हैं, गोबर मूत्र का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, तो बहुत सारे सवाल यहाँ से बनते हैं। ठीक है। पशु उत्पादनों का विवरण आपके पास होना चाहिए, कौन कौन से पशु से उत्पादन हमें प्राप्त होते हैं। डेयरी होती है, उनका विकास। पशुपालन विभाग है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, विभाग कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है। पशु से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वो यहाँ से दो सवाल आपको 100% पूछे ही जाएंगे, ये आप मान के चलो कम से कम। तो ये इतनी सारी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एक पशु परिचर आप बनने जा रहे हो, अच्छी नौकरी है, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है। थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 100% आपका सिलेक्शन श्योर होगा। इसलिए आप अच्छे ढंग से पढ़ें। और आपको कोई डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। कल से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, राजस्थान का करंट जीके भी करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी जितनी योजनाएं हैं, पशु गणनाएं हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल से बारीकी से पढ़ेंगे। तो आप सभी साथी जुड़ जाना, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।